हेलो थ्रियन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। हालांकि मुझे पता है कि आप सभी लोग मुझे कोई भी क्रिसमस गिफ्ट नहीं देने वाले, तो चलो मैं ही आप लोग को एक बोनस वीडियो दे देता हूँ क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर। आखिरकार एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो अपने लोगों को थोड़ा सा हैप्पी तो फील करा ही दे। हालांकि मैं ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं हूँ जहाँ पे मैं वीडियो बना पाऊँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ, और इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के यहाँ वहाँ जाकर वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि जब आप अपने घर पे नहीं होते या अपने कंफर्ट जोन पर नहीं होते तो अगली जगह पर एडजस्ट होने में आपको टाइम लगता है। खैर, इस चीज से आपका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बकवास नहीं करते और सीधा ही वीडियो पर आते हैं। कुछ क्वेश्चन से जॉन डाउडी लेवल पर कब पहुंचेगा, तो मुश्किल से 20 चैप्टर के बाद जॉन 5 स्टार डाउडी लेवल पर पहुंच जाएगा। अब इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन मत करिएगा अभी जोयान की पावर से रिलेटेड। ओके, ये एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होगा लेकिन छोटा होगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जोयान बोधिसत्व रिटर्निंग पिल को रिफाइन कर लेता है। साथ ही साथ जोयान ने 4 एम्परर टेबुलेशन पिल्स भी रिफाइन की थी, जो कि चारों लोगों को देकर वो आ गया था सिस्टर लैंगविंगजुआन के आइस हॉल के अंदर। तो ये एपिसोड जस्ट वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे हमें आइस पैलेस का इंटीरियर दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। और पिछली बार जोयान इसे ढूंढ नहीं पाया था क्योंकि जॉन की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा कम थी। हालांकि इस बार का जॉन का टारगेट पूरी तरीके से डिफाइन था और इस बार जोयान आइस स्प्रेड फ्रोजन लिक्विड के लिए आया था। इस टाइम पे जॉन यहाँ पे बनी हुई चीजों को देख सकता था, जो कि काफी ज्यादा आइकॉनिक और सुंदर लग रही होती हैं। हालांकि जॉन को इस बारे में कोई भी परवाह नहीं थी कि आखिरकार ये आइस पैलेस कैसा है। जॉन प्रेजेंट टाइम पे केवल आइस स्प्रेड फ्रोजन लिक्विड के फाउंटेन की तरफ बढ़ रहा होता है। हालांकि तभी जॉन जैसे ही उस पैलेस के अंदर एंटर होता है तो उसे अचानक ही कुछ फील होता है, और इसके बाद जॉन को थोड़ा शक होता है कि आखिरकार वो उसके पैलेस के अंदर आ गया है। आई मीन की सिस्टर लैंगबिंगजुआन के पैलेस के अंदर आ गया, लेकिन वो अभी तक दिखाई नहीं दी थी। आखिरकार जॉन ने बोधिसत्व रिटर्निंग पिल भी उसी के लिए रिफाइन की थी। फिर ऐसा क्यों था कि आखिरकार वो खुद को अपेयर नहीं कर रही थी, इसलिए जॉन के दिल में थोड़ा सा शक होता है और जोयान आगे बढ़ने लगता है। इस टाइम पे जॉन यही सोच रहा था कि अगर उसे आइस स्प्रेड फ्रोजन फाउंटेन मिल जाता है तो वहां से वो आइस प्रेस चिल्ड लिक्विड लेगा, और अगर उसे लिंग बिंगजुआन मिल जाती है तो वो उसे बोधिसत्व रिटर्निंग पिल भी दे देगा। हालांकि लगभग 2 घंटे तक पूरी तरीके से इस पैलेस के चक्कर लगाने के बाद जोयान एक जगह पर पहुंच जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से वो ये देख सकता था कि वो आइस स्प्रिट फ्रोजन लिक्विड के फाउंटेन के आसपास ही है। हालांकि जोयान यहाँ पे निराश बिल्कुल भी नहीं हुआ था और आधे दिन की खोज के बाद आखिरकार जोयान को वो फाउंटेन मिल ही जाता है, जो देखकर जोयान तुरंत ही कहता है आखिरकार वो मिल गया। और जोयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि तभी अचानक एक नरम कराह की आवाज जोयान को सुनाई देती है, जिसके बाद जोयान तुरंत ही कहता है ये आवाज तो लिंग विंग जुआन की है। और इसके बाद जॉन तुरंत ही अपने बाईं तरफ देखता है जहाँ से ये आवाज आई थी, और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है क्या चल रहा है, ये कैसे हो सकता है कि कोई और यहाँ पर हो, और अगर कोई होना भी चाहिए तो लिंग विंगजुआन को ही होना चाहिए। इस टाइम पे जॉन इस पेनफुल वॉइस को सुन सकता था और उससे फील कर सकता था कि इस वॉइस के ओनर को काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। हालांकि भले ही जोयान दूसरों के मामले में दखल देने का बिल्कुल भी मूड नहीं रखता था, लेकिन आखिरकार ये एरिया लेंग बिंगजुआन का एरिया था, और अगर बाद वाले को कुछ होता है तो लेंग बिंगजुआन जोयान को इतनी आसानी से नहीं जाने देगी अगर वो यहाँ पर लौट कर आएगी तो। इसीलिए जोयान निर्णय करता है कि वो वहाँ पर जाकर देखेगा कि वो कौन है और हो सके तो उसकी हेल्प करेगा। हालांकि जॉन जैसे ही उस आंगन के अंदर पहुंचता है तो ये आवाज जो कि कराहने की थी अचानक ही गायब हो जाती है, और उस लेडी के चेहरे पे फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि वो आखिरकार कोई यहाँ पर कैसे आ सकता है। साथ ही जोयान जैसे ही इस दर्द भरी कराहने की आवाज को गायब देखता है तो वो भी काफी ज्यादा शॉक होता है, और इसके बाद आंगन के कमरे का दरवाजा खोल देता है। हालांकि जैसे ही जॉन ने डोर ओपन किया था कि एक पावरफुल डुई पिलर जोयान की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे जॉन बड़ी मुश्किल से डॉज करता है। अगर सामने वाला पर्सन दर्द में नहीं होता तो ये डुई पिलर पहले ही जॉन के सिर को फोड़ चुका होता। हालांकि जॉन उस पिलर से बचने के बाद नाराजगी के साथ उस रूम के अंदर एंटर होता है। हालांकि वो कमरे के अंदर एंटर होकर जैसे ही सामने का सीन देखता है तो उसका शरीर पूरी तरीके से जम जाता है, क्योंकि उसने देखा था उस रूम के अंदर केवल बर्फ के बिस्तर पे लेटी हुई एक काफी ज्यादा क्यूट फिगर थी, जिसकी बॉडी काफी बुरी तरीके से कांप रही होती है और उसका पूरा ही शरीर लगभग ब्लू कलर का हो गया था, मानो वो कोई आइस की स्टैचू हो। हालांकि जॉन जब उसका चेहरा देखता है तो सबसे ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि वो जायलिन माउंटेन रेंज की क्वीन लेंग बिंगजुआन थी, और इस टाइम पे वो क्वीन काफी ज्यादा वीक दिखाई दे रही थी। और यहाँ तक कि वो अटैक जो कि उसने जोयान पर किया था ऐसा लग रहा था कि उसका लास्ट अटैक था, जो कि उसने अपनी बची खुची डुईकुई के साथ किया था। इस टाइम पे जॉन देख सकता था कि इस आइकॉनिक ब्यूटीफुल लेडी की आंखों से आंसू टपक रहे थे, और आंख से आंसू गिरते ही वो बर्फ के टुकड़ों में बदल जाते थे। ये देखकर जॉन और भी ज्यादा चौंक जाता और फील कर सकता था कि आखिरकार वो कितने ज्यादा पेन में होगी। हालांकि तभी लिंग बिंगजुआन के मुंह से अचानक एक धीमी सी कराह की आवाज निकलती है, जिसके कारण जॉन जल्दी से ठीक हो जाता है और आगे कदम बढ़ाकर लिंग बिंगजुआन के सामने आ जाता है।
और तुरंत ही सिस्टर लैंग बिंगजुआन को गले लगाकर अपनी स्टोरेज रिंग से ब्लैक कलर के कपड़े निकालता है और उन्हें पूरी तरीके से कपड़े से ढक देता है और इसके बाद धीरे धीरे सिस्टर लैंग बिंगजुआन को नीचे रखता है। जिसके बाद जुआन के हाथ में तुरंत ही उसकी फ्लेम आ जाती है, जिससे आसपास के रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और इसके बाद जुआन अपनी हाथ को पकड़कर अपने स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से सिस्टर बेंगजुआन की हाथ को पकड़कर उनकी बॉडी के अंदर हेवनली फ्लेम के क्रिस्टल को भेजता है और उनकी बॉडी की जांच करना चाहता है। हालांकि जॉन को फील होता है कि वो क्लस्टर जो कि उसने अभी अभी भेजा था तुरंत ही उसकी बॉडी के अंदर गायब हो गया। ये देखकर जॉन हल्की सी दबी सी कराह करता है क्योंकि उसे पेन हुआ था और इसके बाद एक बार फिर से थोड़ी पावरफुल क्लस्टर को वापस से उनकी बॉडी के अंदर एंटर करता है। हालांकि रिजल्ट इस बार भी वही था और ये क्रिस्टल भी फ्लेम क्लस्टर भी उसकी बॉडी के अंदर जाते ही गायब हो जाता है। जो देखकर जॉन कहता है लालत है, आखिरकार क्या हो रहा है। बार बार अनसक्सेसफुल होकर जॉन काफी ज्यादा परेशान हो गया था। उसके दिल में यही था कि उसे लिंग बिंगजुआन की हेल्प करनी है चाहे कैसे भी हो। इसीलिए वो तुरंत ही कहता है एल्डर गुयू एक बार आप देखो क्या चल रहा है। इस टाइम पे सारी उम्मीदें जोयान के ओल्ड गुयू से ही थी। ये देखकर ओल्ड गुयू कहते हैं अरे लड़के ये मामला तुम मेरे ऊपर थोप रहे हो और हंसकर उसे डांटते हैं और इसके बाद अपने स्पिरिचुअल पावर के एक क्लस्टर को तुरंत ही लैंग बिंगजुआन की बॉडी के अंदर इंटर करा देते हैं और धीरे धीरे उसकी बॉडी को स्कैन करने लगते हैं। हालांकि कुछ ही देर के बाद जोयान अचानक ही काफी ज्यादा शौक होते हुए लिंग बिंगजुआन की बॉडी की तरफ देखते हैं और इसके बाद काफी ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं इस लड़की की स्थिति काफी ज्यादा बुरी है, मैं इसकी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। गुयू की बात को सुनकर तो जोयान का पूरा चेहरा ही काला हो जाता है कि आखिरकार गुयू ऐसा क्यों कह रहे थे। इसीलिए वो तुरंत ही कहता है क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं एल्डर गुयू, आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। ये सुनकर ओल्ड गुयू के फेस इंप्रेशन बिल्कुल शांत रहते और वो तुरंत ही कहते हैं छोटे साथी क्या तुम्हें याद है इस लड़की ने बोधिसत्व रिटर्निंग पिल तुमसे क्यों मांगी थी। ये सुनकर जॉन तुरंत ही चौंक जाता और इसके बाद काफी सरप्राइजिंग और शॉक तरीके से कहता है क्या इसकी बॉडी के अंदर कोल्ड पॉइजन है। ये सुनकर ओल्ड गुयू कहते हैं ये सही है, इस लड़की की बॉडी के अंदर कोल्ड पॉइजन है क्योंकि ये लॉन्ग टाइम से घायल हो गई थी और इतने लंबे समय से देरी कर रही थी। इसके अलावा शुरुआत से ही वो इतनी ठंडी जगह पर रही है जिसके कारण ये कोल्ड पॉइजन बार बार भड़कता रहा है और वो इस सिचुएशन तक पहुंच गई है। गुयू की बात को सुनकर जॉन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। उसने उम्मीद नहीं की थी लैंग बिंगजुआन की बॉडी का कोल्ड पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि आमतौर पर जब भी लैंग बिंगजुआन दूसरों के सामने आती थी तो वो काफी ज्यादा पावरफुल और दबंग तरीके से रहती थी, जिससे सामने वाले पर्सन को डर लगता था। भला कौन जान सकता था कि उसे इतना ज्यादा पेन हो रहा है जिससे वो बर्दाश्त कर रही है। सिंपल सी बात थी कि लैंग बिंगजुआन ने जीलिंग माउंटेन रेंज को सेव करने के लिए बहुत कुछ सहा था। इसलिए जॉन बिल्कुल भी संकोच नहीं करता और तुरंत ही अपने हाथ को फ्लिप करते हुए तुरंत ही बोधिसत्व रिटर्निंग पिल को निकाल लेता है और लैंग बिंगजुआन को खिलाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी ओल्ड गुयू कहते हैं रुको। ओल्ड गुयू के रोकते ही जॉन काफी ज्यादा शौक हो जाता है और तुरंत ही उनकी तरफ देखता है। तभी ओल्ड गुयू कहते हैं इस लड़की की बॉडी के अंदर कोल्ड पॉइजन काफी खतरनाक लेवल तक जम चुका है। ये संभावना है कि अगर तुम बोधिसत्व रिटर्निंग पिल इसे खिला दोगे तो भी ये पॉइजन खत्म नहीं होगा और ये पिल भी किसी काम की नहीं होगी। ये सुनकर जोयान तुरंत ही कहता है तब मुझे क्या करना चाहिए। तभी जोयान कहता है तब मुझे क्या करना चाहिए और तुरंत ही अपना हाथ हटा लेता है। ये देखकर ओल्ड गुयू कहते हैं सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी बॉडी को हील करने के लिए तुम्हें अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करना चाहिए। अगर तुम अपनी हेवनली फ्लेम की यूज से उसके कोल्ड पॉइजन को दबा देते हो तो छिपे हुए खतरे को पूरी तरीके से मिटाया जा सकता है, जिसके बाद बोधिसत्व रिटर्निंग पिल यूजफुल हो सकती है। ओल्ड गुयू की बात को सुनकर जोयान तुरंत ही अपना सिर हिला देता है और उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता। हालांकि तभी जोयान के दिमाग में काफी सारी इंफॉर्मेशन तेजी से दौड़ने लगती है। गुयू ने जोयान को वो तरीका दिया था जिससे लैंग बिंगजुआन की बॉडी को हील अप किया जा सकता था और इसके लिए जोयान को उसके कुछ बॉडी पार्ट को हेवनली फ्लेम को इंजेक्ट करके बचाना था और उसे सेव करना था, जिससे पॉइजन को हील अप किया जा सके। और वो एरिया वे थे जहाँ पे अभी भी पॉइजन बहुत कम था। हालांकि जोयान जैसे इस नॉलेज को पूरी तरीके से रीड करता है तो उसका चेहरा पूरी तरीके से रेड हो गया होता है, क्योंकि आखिरकार ये जो पार्ट थे उसमें बॉडी में सिर था, गर्दन थी, हार्ट था यानी कि चेस्ट और चौथा और आखिरी स्टमक का निचला हिस्सा। ठरकी गुयू क्या करवा रहे हो बेचारे से। जोयान को यहाँ पे कुछ स्पॉट की हेल्प से धीरे धीरे अपनी हेवनली फ्लेम को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराना था, क्योंकि सिर, पेट, गर्दन और चेस्ट और पेट के निचले हिस्से में ही वो जगह थी जहाँ पे पॉइजन की जो हालत थी वो थोड़ा सा वीक थी। हालांकि ओल्ड गुयू की जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें तो कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन जोयान को थोड़ा सा एम्बेरस फील हो रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि ये स्पॉट पॉइंट इस लड़की की बॉडी के सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स हैं और अगर जोयान इन्हें टच करने की हिम्मत करता है तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ठीक होने के बाद लैंग बिंगजुआन जोयान को किस तरीके से मौत के घाट उतारेगी। इसीलिए जोयान तुरंत ही एक कॉलर को गुटक जाता है और तुरंत ही कहता है ओल्ड गुयू क्या तुम जानबूझकर मेरी जान लेना चाहते हो, ये तुम मुझसे क्या करा रहे हो।
इस टाइम भी जो है अजीब तरीके से स्माइल कर रहा होता है। तभी ओल्ड गुयू कहते हैं अपने हिसाब से तुम्हें देखने में कैपेबल होना चाहिए, वो कुछ जगह है जो मैंने तुम्हें दी है, उनके अलावा क्या तुम्हें लगता है कि कोई और तरीका है जहाँ से तुम उसे बचा सकते हो? आखिरकार तुमने पहले ही चेक कर लिया है कोल्ड पॉइजन कितना ज्यादा खतरनाक है, आपकी हेवनली फ्लेम भी उसके अंदर एंटर नहीं हो पा रही, और अगर आप उसे जबरदस्ती एंटर कराएंगे तो ये उसकी बॉडी को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड और उसे काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो अगर आप उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते तो आपको वही करना चाहिए जो मैंने आपको कहा है, और अगर तुम नहीं करना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और इस टाइम पे गुयू स्माइल भी कर रहे होते हैं। हालांकि गुयू ने जो कुछ भी कहा था जियान उनकी बात को काट भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे पता था उन कुछ पार्टों को अगर छोड़ दिया जाए तो सिस्टर लिंग बिंगजुआन की बॉडी के अंदर हर जगह ही कोल्ड पॉइजन फैल चुका होता है और कोई भी दूसरा तरीका नहीं था। इस टाइम पे जियान तुरंत ही लिंग बिंगजुआन की तरफ देखते हुए कहता है प्लीज मुझे दोष मत देना, और इसके बाद लिंग बिंगजुआन को देखता है जो कि काफी ज्यादा ठंड से कांप रही होती है और बस बेहोश होने वाली थी। हालांकि तभी जियान की बॉडी से निकलने वाले ऑरे के कारण लिंग बिंगजुआन को और भी ज्यादा ठंड लगने लगती है। तभी जियान भी काफी ज्यादा डरते हुए और कांपते हुए हाथों से धीरे धीरे लिंग बिंगजुआन के पेट के नीचे हाथ रखता है। उसी टाइम पे लिंग बिंगजुआन जो कि बेहोश होने वाली थी अचानक ही अपनी आंखें खोलती हैं और जियान को इस तरीके से देखती है जैसे कि मानो वो जियान को स्वैलो करने वाली हो और जान से मार डालने वाली हो। इसीलिए वो तुरंत ही अपने पीले चेहरे के साथ जियान की तरफ देखते हुए कहती है तुम क्या करना चाहते हो? ये सुनकर तो जियान जिसने अपना हाथ अभी अभी बढ़ाया ही था तुरंत पीछे ले लेता है और 2 कदम तक पीछे हट जाता है, जिसके बाद जियान धीरे से कहता है तुम्हारी बॉडी के अंदर कोल्ड पॉइजन काफी ज्यादा हो गया है, तुम्हें हिलना नहीं चाहिए, मैं इस पॉइजन को निकालने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर लिंग बिंगजुआन तुरंत ही कहती दफा हो जाओ, इस क्वीन को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि वो अपनी बात को पूरी कर ही पाती कि तभी अचानक ही उसके सामने अंधेरा छा जाता है और वो हो जाती है बेहोश। इस टाइम पे लिंग बिंगजुआन बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी और बॉडी का ऑरा काफी ज्यादा वीक हो गया था। अगर ऐसा नहीं होता कि जॉन उसे जानता था तो इस टाइम पे जॉन को बस यही लगता कि ये शायद कोई आइस का स्टैचू है। जॉन ने देखा था कि लिंग बिंगजुआन की पूरी बॉडी को आइस की एक पतली परत ने कवर कर रखा है और इस टाइम पे जॉन को पता था कि कोई भी आसानी से उसे टच करने की हिम्मत नहीं कर सकता। हालांकि इसी टाइम पे जोयान ने धीरे धीरे लिंग बिंगजुआन की बॉडी के अंदर पेट के निचले हिस्से में, उसकी चेस्ट पे, गर्दन पे और साथ ही साथ उसके दिमाग के अंदर हेवनली फ्लेम को धीरे धीरे इंजेक्ट कर दिया था, जिसके कारण बॉडी के वो पार्ट हल्का हल्का रेड कलर का ग्लो कर रहे होते हैं और ये एक रहस्यमय या कि मिस्टीरियस प्रिंट की तरह दिखाई दे रहे थे। क्योंकि लिंग बिंगजुआन पहले ही बेहोश हो गई थी, लेकिन जोयान अभी भी डर से कांप रहा था और जरा भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस टाइम पे हेवनली फ्लेम को इंजेक्ट करते हुए भी वो पसीने से तरबतर हो चुका होता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर ये एक बार जाग गई तो जरूर ही गलत समझेगी, क्योंकि उसने तो जोयान को वही करते हुए देखा था जो उसे नहीं समझना चाहिए था, और अगर ये जागी तो जोयान की मौत कन्फर्म ही थी। इस टाइम पे इस हेवनली फ्लेम के इंजेक्ट का प्रोसेस लगभग 4 घंटे तक चलता है, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसे जोयान चाहता था। हालांकि लिंग बिंगजुआन के इन बॉडी पार्ट में जोयान के हेवनली फ्लेम का कब्जा हो गया था, लेकिन कोल्ड पॉइजन जो था वो काफी खतरनाक तरीके से हेवनली फ्लेम के साथ रजिस्ट कर रहा होता है। इस टाइम पे जोयान लिंग बिंगजुआन को देखता है। जोयान देख सकता था कि उसकी हेवनली फ्लेम लगभग 1/3 बॉडी पार्ट को कवर कर चुकी है, और इसके बाद जोयान यही सोचता है कि ये पॉइजन जो कि ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के वॉरियर तक को इस हालत तक मजबूर कर सकता है, कितना ज्यादा खतरनाक होगा। साथ ही साथ इस टाइम पे देखा था जोयान ने कि उसकी हेवनली फ्लेम ने एक पार्ट पे कब्जा कर रखा था, जबकि दूसरी पावरफुल चीज जो कि लिंग बिंगजुआन को बचा रही होती है वो उसकी जिनसेन कुई थी। आखिरकार ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंचने के बाद एल्डर को जो चीज मिल जाती है वो होती है जिनसेन कुई, और तीसरा लिंग बिंगजुआन की बॉडी के ऊपर कोल्ड पॉइजन का कब्जा होता है, जिसका मुकाबला ना तो जोयान की हेवनली फ्लेम कर पा रही थी और ना ही जिनसेन कुई। हालांकि जोयान की जो ये स्ट्रेंज फायर थी ये फिर भी कुछ हद तक कॉम्पिटिट कर रही थी, लेकिन जिनसेन कुई काफी ज्यादा हद तक कमजोर हो गई थी। इस टाइम पे जोयान की हेवनली फ्लेम ने लिंग बिंगजुआन के सेंसिटिव बॉडी पार्ट पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया होता है, लेकिन ये कोल्ड पॉइजन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और जोयान की स्ट्रेंज फायर को धीरे धीरे वीक करने लगता है। जोयान की हेवनली फ्लेम इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है और एक डिवाइन ऑब्जेक्ट है, वो किसी भी चीज से बिल्कुल भी नहीं डरती। हालांकि ये जोयान की बॉडी होती तो ये बात चल भी सकती थी, लेकिन लिंग बिंगजुआन की बॉडी में जोयान केवल स्ट्रेंथ फायर के कुछ पार्ट को ही इंटर कर सकता था, और यही रीजन था कि इसकी पावर हल्का वीक थी। साथ ही जोयान इसमें अपने स्पिरिचुअल पावर की हेल्प भी नहीं ले सकता था, इसलिए जोयान को ये सभी चीजें खुद ही करनी पड़ रही थी और बार बार लिंग बिंगजुआन की बॉडी के अंदर हेवनली फ्लेम को इंजेक्ट करना पड़ रहा था।
इस टाइम पे जोयान लिंग बिंगजुआन की बॉडी को जैसे ही टच करता और उसकी बॉडी पे जहां से भी जोयान का हाथ जाता, जोयान की फायर जो कि हेवनली फ्लेम थी वहां पे काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से पॉइजन को रजिस्ट करने लगती थी। इस टाइम पे जोयान ये तो समझ गया था कि अगर लिंग बिंगजुआन को वो बचाना चाहता है तो उसे उसके पूरे ही बॉडी पार्ट को पूरी तरीके से कवर करना होगा, और ये सोचकर ही जोयान पूरी तरीके से एम्बेरस हो जाता है। इसका मतलब था कि उसे पूरे ही बॉडी पार्ट को टच करना है, और इतना सोचते ही उसका चेहरा पूरी तरीके से ब्लड रेड हो जाता है। हालांकि जोयान बहुत जल्दी खुद को कंट्रोल करता है क्योंकि उसे पता था कि अगर ये महिला एक बार जाग गई तो वो उसे जान से मार देगी। इसीलिए जोयान तुरंत ही अपने हाथों को देखता है जो कि पूरी बॉडी को कवर करते हुए पेट के नीचे तक गए हुए होते हैं। इस टाइम पे जोयान झिझक रहा था, लेकिन जोयान को पता था कि उसकी जान बचाने का केवल यही एक रास्ता था। इस टाइम पे जोयान एक चीज तो समझ गया था कि वो संकोच बिल्कुल भी नहीं कर सकता, इसीलिए जोयान तुरंत ही कमिटमेंट कर लेता है। और इसके बाद राइटर हमें क्या हुआ बात की चीजें नहीं दिखाता और मेरी इज्जत बच गई और तुम लोग के अरमान टूट गए, फिर भी एज्यूम कर लो क्या हुआ होगा। तो हमें बर्फ के कमरे के अंदर दो फिगर्स दिखाई जाती हैं जो कि एक ब्लैक कलर की थी और एक व्हाइट कलर की, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड पे खड़े हुए थे। ऑब्वियसली ब्लैक कलर का काला लबादा पहने हुए अपना बंदा जोयान था, जिसका चेहरा पूरी तरीके से लाल था और वो बहुत बुरी तरीके से कांप रहा था, चेहरा पीला था और जोयान हाँप भी रहा होता है। हैं? ये काहे थक गया भाई? जबकि उसके अपोजिट साइड पे या कि सामने एक काफी ज्यादा सॉफ्ट और क्यूट लड़की खड़ी हुई थी जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी, और ऑब्वियसली वो अपनी सिस्टर लिंग बिंगजुआन ही होती हैं। उसके हाथ में इस टाइम पे एक लॉन्ग स्वॉर्ड थी जो कि काफी ज्यादा बड़ी थी, और वो सीधा ही जोयान की तरफ देखते हुए कहती, जोयान तुमने मेरे साथ क्या किया है? आखिरकार बेहोश होने से पहले उसने जोयान को देखा था, और इस टाइम पे वो थोड़ी सी एम्बेरस और थोड़े से गुस्से में भी होती है, और उसका हाथ बुरी तरीके से कांप रहा था जैसे कि वो जोयान को एक ही पल में मारने का इरादा रखती हो। लिंग बिंगजुआन की ऐसी हरकत को देखकर जोयान, जिसका चेहरा पूरी तरीके से पीला हो गया था, बुरी तरीके से कांपने लगता है और चौंक जाता है। इस टाइम पे जॉन तुरंत ही कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर के कोल्ड पॉइजन को निकालने में तुम्हारी मदद की है तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? ये सुनकर लिंग बिंगजुआन तुरंत ही कहती, तुमने मेरे सामने बोलने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम मरना चाहते हो? ये लड़की पागल वागल है का भाई? ये खुद ही पूछ रही कि तुमने मेरे साथ क्या किया। बेचारा बंदा बता रहा है तो कह रही है कि मार डालूंगी। इसका ऊपर का माला खाली है। इस टाइम पे लिंग बिंगजुआन के जो वर्ड होते हैं वो बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट से भरे हुए होते हैं, क्योंकि उसे पता था कि जोयान ने उसके सेंसिटिव एरियाज पे हीलिंग को अप्लाई किया था, और क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा हीलिंग मेथड हो। उसे जोयान की बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। आखिरकार भला कोई उसकी चेस्ट पे हाथ क्यों रखेगा? इसलिए वो तुरंत ही एक झटके के साथ लिंग बिंगजुआन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को जोयान के सीने की तरफ शूट कर देती है, जो देखकर जोयान को अचानक ही चक्कर आने लगते हैं, और वो उससे हल्का डॉज तो करता है पर फिर भी वो फ्रॉड जोयान की चेस्ट के आर पार जा चुकी थी और एक बहुत बड़ा घाव जोयान की चेस्ट पे बन गया था। इसके बाद अगले ही पल धमाके की आवाज आती है और जोयान सीधा ही बर्फ की दीवार से टकराकर जमीन पर गिर जाता है और उसकी चेस्ट के उस घाव से ब्लड बहने लगता है। हालांकि तभी कोल्ड एयर अचानक ही जोयान की बॉडी के अंदर इंटर होने लगती है और वो बहने वाला ब्लड तुरंत ही रुक जाता है। इस टाइम पे लिंग बिंगजुआन जोयान को पूरी तरीके से इग्नोर करके मरने के लिए छोड़ देना चाहती थी। हालांकि वो जैसे ही यहाँ से जाने वाली थी कि तभी जोयान के बाएं हाथ से अचानक ही एक जेट की बोतल निकलती है और सीधा ही लिंग बिंगजुआन की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो जेट की बोतल निकलती है तो आसपास काफी प्यारी मेडिसिनल पिल भी मेडिसिनल स्मेल फैल जाती है और लिंग बिंगजुआन उस पिल को देखकर उसके ऑरे को भी फील कर सकती थी, जिसके बाद वो तुरंत ही कहती ये है, और काफी ज्यादा हैरान होते हुए वो जेट की बोतल को पकड़ लेती है और उसे तुरंत ही डिस्ट्रॉय करके पाउडर में बदल देती है। जिसके बाद उसके हाथ में रेड कलर की एक पिल दिखाई देती है और उस पिल को पकड़ते ही उसे फील होता है कि उसकी बॉडी का जो कोल्ड पॉइजन था तेजी से सिकुड़ना स्टार्ट हो गया है और गायब होने लगा है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहती ये है बोधिसत्व रिटर्निंग पिल। जिसके बाद वो तुरंत ही काफी सरप्राइज होते हुए जोयान की तरफ देखती है जो कि पहले ही बेहोश हो चुका था। वो काफी ज्यादा सरप्राइज और शॉक होती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जोयान वास्तव में बोधिसत्व रिटर्निंग पिल को रिफाइन करने में कैपेबल होगा, और साथ ही साथ इसका कलर और क्वालिटी वो भी काफी ज्यादा अच्छी थी। इसीलिए वो तुरंत ही कहती है तुम सच में काफी ज्यादा जीनियस हो, लेकिन तुमने इस क्वीन के साथ ऐसा कुछ किया है जिसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। और इसके बाद वो तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ाकर अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को वापस ले लेती है जो कि जोयान की चेस्ट पर घुसी हुई थी। हालांकि तभी उसकी नजर जोयान के चेस्ट के ऊपर बने हुए उस घाव पर जाती है और वो उसे ही देखने लगती है। इस टाइम पे वो बस यही सोच रही होती है कि क्या उसे जोयान के ऊपर एक बार और अटैक करके खत्म कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके दिल में बार बार यही क्वेश्चन चल रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा परेशान थी। हालांकि कुछ देर तक सोचने के बाद लिंग बिंगजुआन उस फ्रॉड को अपनी स्टोरेज रिंग में रख देती हैं और कहती हैं अभी जो कुछ भी हुआ इसे इस गोली की कीमत माना जा सकता है। जहां तक आइस स्पिरिट चिल्ड लिक्विड की बात है तो इसे लेने के बारे में सोचना भी नहीं। और इसके बाद अचानक उसके हाथ से एक पावर निकलती है जो कि सीधा ही जोयान की बॉडी के अंदर इंटर हो जाती है
और जियोयान को उठाकर सीधा ही बर्फ के बिस्तर पे पटक देती हैं। इसके बाद लेंग बिंगजुआन ज्यादा परवाह नहीं करती कि जुआन जिंदा है या मर गया और रूम के बाहर चली जाती है। अब जबकि बोधिसत्व रिटर्निंग पिलो से मिल गई थी तो उसे इसे स्वेलो करने की तैयारी करनी थी। इस टाइम पे जियोयान का हाथ वो भी पूरी तरीके से ब्लू कलर का हो गया होता है क्योंकि जियोयान ने लेंग बिंगजुआन की बॉडी से पॉइजन को रिमूव किया था। इसके कारण उसकी बॉडी का कुछ पॉइजन जियोयान की बॉडी में आ गया था। इस टाइम पे जियोयान की हेवनली फ्लेम उसे काफी ज्यादा आसानी से डिफाइन करने लगती है। तभी ओल्ड गुयू कहते हैं, ये बच्चा मैंने तो सोचा था कि ये बोधिसत्व रिटर्निंग पिलो से देगा और इसके बाद मैं इसकी अच्छी शादी की कामना कर रहा था। मैंने कहाँ सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लगता है मैं इसकी शादी नहीं देख पाऊंगा। और इसके बाद गुयू की ये उदास आवाज सुनाई देती है जिसके बाद वो जियोयान के उस कोल्ड पॉइजन को पूरी तरीके से रिजॉल्व करने ही वाले थे कि अचानक ही वो रुक जाते हैं क्योंकि उन्होंने देखा था कि जियोयान की बॉडी के अंदर तुरंत ही ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन एक्टिवेट हो गई थी जो कि इस पॉइजन को जियोयान की बॉडी के अंदर एंटर होने ही नहीं दे रही थी और इसे पूरी तरीके से रोककर जियोयान की बॉडी की रक्षा कर रही होती है जिससे जियोयान को कोई नुकसान न पहुंचे। हालांकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो ये पॉइजन तुरंत ही जियोयान के राइट हैंड को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। हालांकि ये सिस्टर लेंग बिंगजुआन की बॉडी का केवल कोल्ड पॉइजन का एक छोटा सा हिस्सा था लेकिन ये पहले ही इतना ज्यादा खतरनाक था। हालांकि तभी जैसे ये पूरे हाथ को कवर करता है जियोयान की बॉडी की जो हेवनली फ्लेमें होती है तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती हैं और जियोयान की बॉडी के वो कोल्ड पॉइजन को रिमूव करने के लिए तुरंत ही उससे फाइट करने लगती है और उसे धीरे धीरे रिफाइन करते हुए जियोयान की बॉडी के अंदर उसकी पावर को डालने लगती है। इस एनर्जी के कारण जियोयान जिसने अपनी पूरी पावर को खो दिया था अचानक ही थोड़ा सा पावर फील करने लगता है और अपनी डुईकुई को भरता हुआ फील कर सकता था। इस टाइम पे जियोयान जो कि बेहोश था पूरी तरीके से अपने पीक लेवल तक पहुंच चुका था। साथ ही जियोयान के राइट हैंड का वो ब्लू कलर का रंग और कोल्ड पॉइजन भी पूरी तरीके से गायब हो गया होता है जिसके कारण जियोयान का जो पीला चेहरा था वो भी पूरी तरीके से ठीक और रेड हो चुका था। तो चलो गाइस ये एपिसोड अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड पे हम देखेंगे कि आखिरकार क्या होने वाला है और आई होप कि नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज्यादा धमाकेदार होगा। तो चलो नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना और ये आप लोग का क्रिसमस गिफ्ट है तो इसे रख लो क्योंकि वैसे भी अगर मैं किसी दिन छुट्टी पे जाऊंगा तो वो आप लोग के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। चलो मजाक कर रहा हूँ। गुड नाइट 3N फैमिली एंड वेरी वेरी गुड नाइट।